नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवजीत शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, खनाखौटिया बंडिया सीबीगंज बरेली सिटी इंटर कॉलेज में विद्यालय प्रबंधन कमेटी द्वारा वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर इंटर कॉलेज की छात्राओं में आतिफा आसिया पना आजरा ने संयुक्त रूप से नात पाक की प्रस्तुति की कक्षा 2 की छात्रा द्वारा की गई। कक्षा 3 के छात्र छात्राओं में समीर साहिदा कशिश उनेजा द्वारा राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में उर्वशी प्रियांशी दिशा वसुंधरा लक्ष्मी दीप द्वारा नशा मुक्त गीत तथा नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के संरक्षक समाज सेवी डॉक्टर जेड एडवोकेट ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आगे चलकर यही बच्चे विद्यालय के अलावा जिला एवं प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। विद्यालय के अध्यक्ष नरेश कुमार शर्मा, अली, अध्यापिका फराह खान, लाइबा, नरगिस, नसरीन, संतोष शर्मा, रेणु शर्मा, प्रिया गंगवार आदि लोग उपलब्ध रहे। मैं आपके लिए तैयार हूँ और आप दूर करना, मैं नींद से जुड़कर आपके साथ आऊंगा। इसलिए हमें हमारे घर से शिक्षा मिली है कि दूसरों के काम आओ, दूसरों को आगे बढ़ाओ। जब हम आपको आगे बढ़ाएंगे तो आप हमें भी आगे बढ़ाएंगे। जो लोग हमारे स्कूल में हम पर विश्वास कर अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजते हैं, उनका एहसान इतना है कि मैं उनका फायदा कराकर उनके एहसान का बदला ब्याज को उतार दूंगा। कोई मेरे लिए एक कदम एहसान करेगा, मैं 10 कदम उसके साथ चलूंगा। तो बात इतनी है कि भैया सभी लोग बच्चे के माँ बाप को बताएं, आधार कार्ड सबका होना जरूरी है, पैन कार्ड सबका होना जरूरी है, मूल लिबास सबका होना जरूरी है, आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर हमारे पास कागज का पूरा पेट भरा हुआ होगा तो हम किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी आरटी में बच्चे भाई डॉक्टर जकीर खान साहब और यहाँ पर मौजूद मेरे साथ आए आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश संगठन सचिव बरेली मंडल के प्रभारी भाई संजीव सागर जी, आजाद समाज पार्टी काशीराम के जिलाध्यक्ष जनपद बरेली के भाई मनोज सागर जी, और यहाँ पर हमारे समाज सेविका मैडम शांति शर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित इस कॉलेज के तमाम टीचर्स, छात्र छात्राएं और उनके गार्जियंस। मैं भाई डॉक्टर जकीर खान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और मैं चंद शब्दों में अपनी बात रखूंगा कि शिक्षा आपका नाम बनना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर जकीर खान एडवोकेट, खनाखौटिया बंडिया सीबीगंज बरेली का निवासी हूँ।
किस प्रकार की शिक्षा मेमोरियल स्कूल में छात्र छात्राओं को स्थान को दिया कार्य करने जा रहे हैं, जानकारी चाहेंगे। हमारे यहाँ वार्ड 34 के मथुरापुर में टीलिया, खनाकोटिया, बंडिया, मथुरापुर, ये एक नगर क्षेत्र है जो झुमका तराय के पास है। और इस वार्ड की एक खूबसूरती है, जब से देश आजाद हुआ तब से हमारे वार्ड का व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर हमेशा रहा। और इस क्षेत्र में हम सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों के लिए, गरीब, असहाय, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए हम जमीनी स्तर की शिक्षा देना चाह रहे हैं। बहुत कम फीस में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई देने जा रहे हैं। स्कूल द्वारा क्षेत्र में 25 शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए? खान मेमोरियल स्कूल में हमारी संस्था और स्कूल के द्वारा हमेशा छात्र छात्राओं के भविष्य का उत्थान किया गया है। गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति, आरटी, शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिलाया गया है। और बच्चों को बीच बीच टेस्ट लेना, उनको जनरल नॉलेज का ज्ञान कराना, मैथ साइंस में उनके पढ़ाकर टेस्ट लेना। और जो बच्चे हमारे उनके माता पिता गरीब हैं, फीस देने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की जानकारी देकर शिक्षा ग्रहण कराना हमारी संस्था के द्वारा सिविल क्षेत्र में प्रथम स्थान पर कार्य किया जाए। समाज संस्थाओं के द्वारा समाज सेवा के कार्य करते हैं। आज के युग में शिक्षा किस प्रकार छात्र छात्राओं को दी जाए जिससे उनके भविष्य का सही निर्माण हो सके? देखिए, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हम गरीब लड़कियों की विवाह कराते हैं, विकलांगों को बैसाखी देते हैं, जो बच्चे ड्रेस किताबें नहीं खरीद पाते उन्हें ड्रेस किताबें उपलब्ध कराते हैं। और आज के युग में छात्राओं को जमीनी स्तर की शिक्षा दी जाए और शिक्षा का व्यापार न बनाए। और प्राइवेट स्कूल कॉलेज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल कॉलेजों के उत्थान के लिए क्या क्या संघर्ष आपने किए के बारे में जानकारी? प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनियन एक हमारा परिवार है। उस परिवार के लिए प्राइवेट स्कूल कॉलेज का कोई भी शिक्षक, प्रबंधक या प्रबंधकारिणी का सदस्य को कोई भी किसी प्रकार का अधिकारी गुमराह करता है या डराता धमकाता है, हम सदैव 24 आवर उसके लिए लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। और प्राइवेट स्कूल कॉलेज को हम उसका अधिकार दिलाते हैं। और जिन क्षेत्रों में गरीब असहाय बच्चे रहते हैं, उन प्राइवेट स्कूल कॉलेजों से कहकर उन गरीब असहाय दलित बच्चों को, अल्पसंख्यक बच्चों को मुफ्त निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराते हैं। एक सवाल और आपका है, राष्ट्रीय स्तर यूडाइस यूनिक आईडी, अपार आईडी पूरे देश में बन रही है। यह संघर्ष आपने कब शुरू किया और यह संघर्ष क्यों किया, इसका थोड़ा सा बताएं। ये संघर्ष हमने इसलिए किया, जो नियत में लोगों की खोट आ रहा था। बच्चे जो स्कूल जा रहे थे और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो फर्जी टीसी मार्कशीटें का व्यापार हो रहा। फर्जी टीसियां 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए में बन जाती थी। और प्राइवेट स्कूल वाले जो मान्यता प्राप्त होते थे वो पिछड़ रहे और जगह जगह अधिकारियों की फर्जी मोहरें बनाकर फर्जी काउंटर साइन हो रहे थे। 2003 में हमने अपने मन से एक विचार आया कि एक यूडाइस कोड होना चाहिए स्कूल का, प्रत्येक स्कूल का। जैसे ही छात्र प्रवेश ले, उसका नामांकन हो, नामांकन संख्या हो, उसके बाद उसकी अपार आईडी बने और सारी चीज ऑनलाइन। इसकी लड़ाई हमने जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी। हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए इसके लिए और हमारी मांग
जिला स्तर के अधिकारियों ने, प्रदेश स्तर के अधिकारियों ने, राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों ने और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांग को सही पाया। आज शिक्षा के क्षेत्र में कोई खिलवाड़, कोई फर्जीकरण, कोई निजीकरण नहीं हो रहा है। जो बच्चा स्कूल आएगा उसी का नामांकन होगा, उसी की यूनिक आईडी बनेगी, उसी का यूडाइस होगा, उसी की अपार आईडी बनेगी और उसी को टीसी मार्कशीट मिलेगी। और दूसरी चीज, कुछ बच्चे 6 महीने की फीस जमा करके स्कूल की दूसरे स्कूल में भाग जाते थे, पहले स्कूल की फीस मार लेते थे। आज जब तक बच्चा अपनी पूरी साल की फीस जमा नहीं करेगा तब तक दूसरे स्कूल का प्रबंधक या प्रिंसिपल उसका प्रवेश अपने स्कूल में नहीं ले सकता। ये एक बॉन्ड हुआ और इससे नियत की खोट में सफाई हुई और एक शिक्षा में उजाला आया और शिक्षा का जो निजीकरण व्यापार हो रहा था वो खत्म हुआ। इससे हमारे देश में जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ये कारण हमने इसकी संघर्ष किया और इसमें हमें कामयाब किया और हमेशा इसके लिए कार्य करते रहे। हमारे स्कूल में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं और हमारे यहाँ टीचर्स 20-22 टीचर हैं और आसपास हमारे टीचर ही बैठे हैं। हमारे नरेंद्र सर My name is Zaida. I belong from Bareilly. My qualification, basic qualification is from CBSE board and become from Bareilly College and diploma in journalism from Bareilly College, MBA from Future Group of Institutions and DLS from Sardar Vallabhbhai Patel Degree College. And my experience 5 years experience in after college media in Chandigarh and 6-7 months on school experience. Thank you. My name is Harishita. My education